आप सभी को जय मसीह की। मैं इमैनुअल बैप्टिस्ट चर्च का सेवक इस चर्च की सेकंड ऑनलाइन सर्विस में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने हमको ये मौका दिया है कि हम इस समय इस बुधवार से ऑनलाइन सर्विस में जुड़ रहे हैं। और हम जानते हैं कि 25 मार्च से लगातार परमेश्वर का भवन बंद है कोविड-19 की वजह से, और हम परमेश्वर के भवन में नहीं आ पा रहे हैं, आराधनाएं नहीं हो पा रही हैं। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने काफ़ी इंतजाम किए। 3 दिनों में लगातार इबादतें चलती रहीं। यूट्यूब के माध्यम से हम लगातार जुड़ते रहे हैं और पिछले संडे हमने इस बात की घोषणा की थी, आपको नोटिस दिया था कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम अपनी जो रेगुलर एक्टिविटीज़ हैं हम उसको भी शुरू करने का प्रयास करेंगे प्रेमशर की योजना के अनुसार, परमेश्वर के अनुग्रह से और परमेश्वर की दी गई सामर्थ्य से। और हमने कहा था कि हम वेडनेसडे प्रेयर मीटिंग शाम को 6 बजे हम शुरू करेंगे और उसके बाद फिर हम सैटरडे कॉटेज प्रेयर मीटिंग भी परमेश्वर के अनुग्रह से शुरू करेंगे यदि परमेश्वर चाहेगा तो। लेकिन वो घर पर ना होकर आपको ऑनलाइन ही हम जोड़ेंगे और परमेश्वर हमारे बीच में है, इस बात का हमें गर्व है और हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित होता है। और हम धन्यवाद देते हैं हाथों से अपने चर्च के दोनों पास्टर्स के लिए जो लगातार इस कलीसिया की सेवा में सहयोग दे रहे हैं। और मेरा विशेष मैं हमेशा आभार व्यक्त करना चाहूँगा हमारे भाई मिस्टर सुमित मनी का, जिनके भरकस प्रयास से ही आप तक यूट्यूब के माध्यम से परमेश्वर का वचन पहुंचा, आराधना पहुंची और अपनी आराधना भी की। और ये ऑनलाइन सर्विस भी जो है उसमें उन्हीं का एक बड़ा सहयोग है और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर से विनती करता हूँ कि परमेश्वर उनको बहुत आशीष दे ताकि इसी तरह से वो कलीसिया की सेवा में जुड़े रहे। बाकी जितने भी हमारी कमेटी के मेंबर्स हैं, हमारे सेक्रेटरी साहब हैं, ट्रेजरर साहब हैं, सबका सहयोग इन दिनों में मिलता रहा है। बीच बीच में हमने डिकन कमेटी की मीटिंग्स भी की हैं और उसमें कुछ अहम फैसले लिए गए हैं। हम सही बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और खासतौर से धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का कि परमेश्वर ने मौका दिया है कि हम ऑनलाइन इस समय परमेश्वर की आराधना कर पा रहे हैं। और परमेश्वर की इच्छा हुई तो फिर हम सैटरडे कॉटेज प्रेयर मीटिंग भी कर पाएंगे और हम रविवारी उपासना जो है वो भी हम ऑनलाइन आगे से हम कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए आप सबके सहयोग की ज़रूरत है और मैं चाहूँगा कि आप लोग इस आराधना के बाद हमको फीडबैक दें कि मतलब इसका जो प्रेजेंटेशन था कैसा था, रिसेप्शन कैसा था और आप तक ये संदेश पहुँच पाया, आप आराधना को एंजॉय कर पाए, आराधना से आपको आशीष मिली। मेहरबानी से अपना फीडबैक आप जरूर दीजिए। एक बार फिर से मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर इस समय हमारे मध्य में है, क्योंकि उसका वायदा है कि जहाँ 2 या 3 उसके नाम से एकत्रित होते हैं और उसकी उपस्थिति वहाँ पर होती है। और हम जानते हैं कि परमेश्वर की इच्छा के बिना, उसकी सहायता के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। तो हम परमेश्वर की आराधना को इस समय शुरू करेंगे और सबसे पहले मैं भजन संहिता 34 पढ़ना चाहूँगा। मुझे बहुत सुंदर ये भजन लगता है, भजन संहिता 34। और यहाँ पर इस तरह से लिखा है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, उनका मुंह कभी काला होने नहीं पाया। इस दीन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा क्या सा भला है, क्या ही धन है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंहों को तो घटी होती और वो भूखे रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। हे लड़कों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा।
वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। यहोवा की आंखें धर्मियों की ओर लगी रहती हैं और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनके सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उनको उन सब से मुक्त करता है। वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है, उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है और जितने उसके शरणागत हैं उनमें से कोई भी दोषी ना ठहरेगा। और ये परमेश्वर का वचन है। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद, स्तुति और महिमा के योग्य हमारे जीवित परमेश्वर, बड़ी दीनता नम्रता के साथ तेरे बेटे अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और पवित्र नाम में इस संध्या काल में पिता परमेश्वर अपने आप को तेरे पवित्र चरणों में लेकर आते हैं और सर्वप्रथम धन्यवाद देते हैं तेरी उपस्थिति के लिए जो हमारे मध्य में बनी हुई है, क्योंकि तेरा वायदा है कि जहाँ 2 या 3 तेरे नाम से लोग संगति करते हैं तेरी उपस्थिति वहाँ पर होती है। और तू अपने वायदों में सदैव सच्चा परमेश्वर है। अपने वायदे के अनुसार तू हमारे बीच में है। हम तेरा धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते पिता परमेश्वर एक बार फिर से अपने जीवन के लिए और जीवन में दी गई उन असंख्य आशीषों के लिए जो पिता परमेश्वर जो हमारी कल्पनाओं से और हमारी योग्यताओं से बढ़कर हैं। पिता परमेश्वर हम जानते हैं अपने जीवन के बारे में हमारे अंदर कोई गुण नहीं है, हमने कोई भी अच्छे काम नहीं किए हैं, लेकिन धन्यवाद देते हैं कि पिता परमेश्वर तू ऐसा दयालु परमेश्वर है जो ना तो हमारे कामों की ओर दृष्टि करता है, ना हमारे गुणों को देखता है और ना पिता परमेश्वर तू हमारे कामों के अनुसार हमें प्रतिफल देता है, परंतु तो लगातार अपना अनुग्रह बना के रखता है और अपने अनुग्रह के अनुसार ही हमसे व्यवहार करता है। ये तेरा अनुग्रह का प्रतिफल है पिताजी के जीवितों के संसार में सही सलामत हैं, तंदुरुस्त हैं, तमाम किस्म की बीमारियों से, महामारी से, तकलीफ और परेशानी से बचाया है और पिता परमेश्वर तूने हमें अपने हाथों में सुरक्षित रखा है। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं इस समय खासतौर से पिता परमेश्वर की पिता परमेश्वर जबकि हम बहुत महीनों से पिता परमेश्वर इस बात के लिए तुझसे लगातार प्रार्थना कर रहे थे, जबकि पिता परमेश्वर हमारे देश में, हमारे शहर में पिता परमेश्वर और पूरे विश्व में कोविड-19 का प्रकोप जारी है। पिता परमेश्वर हम नहीं जानते इसके पीछे क्या तेरी योजना है, क्योंकि तेरा वचन से हमें पता लगता है पिता परमेश्वर की तेरी मर्जी के बिना एक पत्ता भी हिल नहीं सकता है। संसार की हर घटना तेरी इच्छा के अनुसार घटती है। पिता परमेश्वर इस कोविड-19 के प्रकोप के पीछे क्या योजना है हम निर्बुद्धि लोग समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन पिता परमेश्वर कहीं ना कहीं हमें इस बात का एहसास जरूर होता है कि कुछ ना कुछ तेरे लोगों ने पिता परमेश्वर तेरी वाचा को तोड़ डाला है। कहीं ना कहीं पिता परमेश्वर तेरे लोगों से तेरे प्रति अपराध हुआ है। लोगों ने पिता परमेश्वर शायद तेरे अस्तित्व को नकार दिया है, शायद पिता परमेश्वर तुझे भूल गए हैं और तेरे लोग पिता परमेश्वर सांसारिकता में पिता परमेश्वर लिप्त हो गए हैं, तुझे कम महत्व दिया है। और ये कारण है पिता परमेश्वर की तूने ये पूरे विश्व पिता परमेश्वर को कोप आया है। लेकिन पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं कि तू विलंब से कोप करने वाला है, दयालु परमेश्वर है। पिता परमेश्वर तेरे वचन के द्वारा हमें ज्ञात होता है कि तू अपने बच्चों की प्रार्थनाओं की ओर कान लगाता है, अपने बच्चों की दुहाई को सुनता है और पिता परमेश्वर तू उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर अपनी योजनाओं को बदल डालता है। पिताजी हम तुझसे बड़ी दीनता और नम्रता से विनती करते हैं पिता परमेश्वर कि तू पिता परमेश्वर बहुत जल्द इस कोविड-19 का अंत पिता परमेश्वर पूरे विश्व से कर दे, हमारे देश हमारे शहर से कर दे पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर तेरे भवन के द्वार खुल जाएं और तमाम लोग पिता परमेश्वर बिना किसी डर के तेरे भवन में जाकर विधिवत तरीके से तेरी उपासना कर पाएं। पिताजी हम जानते हैं कि तू महान परमेश्वर है और तू अपने बच्चों की प्रार्थनाओं के अपने कान लगाते हैं, उन प्रार्थनाओं को अनसुना नहीं करता है। पिता परमेश्वर काश की तेरे बच्चों की दुआएं तेरे कानों तक पहुंचे और पिता परमेश्वर तेरी योजना के अनुसार बहुत जल्द पिता परमेश्वर तेरे भवन के द्वार खुल जाएं और कोविड-19 का पिता परमेश्वर अंत पूरे विश्व से, हमारे देश हमारे शहर से खत्म हो जाए। खासतौर से पिता परमेश्वर हम विनती और प्रार्थना करते हैं बहुत से यूरोपियन कंट्रीज में, जबकि पिता परमेश्वर एक प्रकोप फिर से जारी है, लॉकडाउन की तैयारी है, तो दया कर। हमारे शहर में भी पिता परमेश्वर तेरी दया को मांग लेते हैं, क्योंकि यहाँ भी लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। पिता में चिंता का विषय बनता जा रहा है, भय का वातावरण बन रहा है, लेकिन हमारा विश्वास तुझ पर है। पिताजी दया कर, अनुग्रह कर, ताकि इस प्रकोप को तेरी ओर द्वारा खत्म किया जा सके और इस कोविड-19 का अंत हो सके। पिताजी अब विनती करते हैं तमाम अपने परिजनों के लिए
जो पितामेश्वर इस बीमारी से पीड़ित हैं। पितामेश्वर बहुत से लोगों के नाम उनको पता नहीं है, लेकिन जिनके नाम उनको पता है पितामेश्वर तेरे चरणों में रखते हैं। हम खास तौर से पितामेश्वर प्रार्थना करते हैं पास्टर अजीत होरो के लिए, जिनके पास आज ही पितामेश्वर रिक्वेस्ट आई है कि वो कोविड-19 से पीड़ित हैं। पितामेश्वर उन पर तेरी दया, तेरा अनुग्रह हो। उनके इलाज पर, उनकी दवाई गोली पर यीशु के लहू को हम क्लेम कर देते हैं और संपूर्ण चंगाई के लिए पितामेश्वर प्रार्थना करते हैं। अपने दास को पितामेश्वर निराशा से बचा ले, आज के पितामेश्वर संपूर्ण चंगाई पा सके। पितामेश्वर के सिवाय बहुत से लोग और भी हैं जिनके नाम पितामेश्वर हमको मालूम नहीं है, लेकिन तू बेहतर जानता है। पितामेश्वर विनती करते हैं, दया कर, अनुग्रह कर, ताकि पितामेश्वर वो तमाम लोग जो इस कोविड-19 से पीड़ित हैं, तमाम लोग पितामेश्वर तेरी ओर से चंगाई पाएं और पितामेश्वर जो तेरे तुझ पर विश्वास रखते हैं पितामेश्वर, और तेरे नाम के लिए गवाह बन के खड़े हो सकें। पितामेश्वर तुझसे विनती करते हैं इस तरफ पितामेश्वर इसका अंत, वायरस का अंत बहुत जल्दी होने वाला हो सके। पितामेश्वर इस समय अपनी हम पूरी आराधना को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। जितने लोग पितामेश्वर तेरे भवन में हैं, तेरी बड़ी आशीष चाहते हैं, और जितने लोग पितामेश्वर ऑनलाइन हमसे जुड़ रहे हैं, पितामेश्वर तुझ तेरी आशीष चाहते हैं और विनती करते हैं हम सबके मन और हमारे ध्यान को पितामेश्वर तो अपनी ओर केंद्रित कर, ताकि पितामेश्वर हमारा तेरी इबादत करना है, चाहे वो ऑनलाइन के द्वारा है, एक महज औपचारिकता ना हो, फॉर्मेलिटी ना हो, बल्कि हम सब आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना कर पाएं, ताकि हमारी आराधना तेरी निकटता में गहनों में ठहर सके। पिताजी, इससे पहले कि हम तेरी आराधना में आगे बढ़े, यदि हमसे कोई भूल हुई है, हमसे कोई गलती हुई है, तो पिताजी को क्षमा कर दे और इस समय अपनी आराधना करने के योग्य हमको बना ले। तो यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और ये परमेश्वर की स्तुति और महिमा हम करेंगे और एक साथ हम गीत गाएंगे। गीत का नंबर 63। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हम सब जो परमेश्वर के भवन में है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा हम सब खड़े होकर परमेश्वर की स्तुति करें। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साधन संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साधन संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी के हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी के हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा।
कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूँगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूँगा। एक पापी समान जलता रहूँगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक पापी समान जलता रहूँगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। और इस समय मैं रिक्वेस्ट करूँगा पास्टर प्रमोद और पास्टर ब्रिजेश प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। और क्योंकि समय सीमा है इसमें 40 मिनट्स की, तो मेहरबानी से छोटी छोटी प्रार्थना इस समय करेंगे। पहले पास्टर प्रमोद करेंगे, उसके बाद फिर पास्टर ब्रिजेश के साथ प्रार्थना। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित और महान पिता परमेश्वर, हम इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर तेरा, कि तूने हमें एक बार फिर से ये मौका दिया कि काफ़ी लंबे समय के बाद हम वेडनेसडे प्रेयर मीटिंग में जुड़ सके। जबकि हम एकत्रित नहीं हो सकते, लेकिन पिता परमेश्वर तू अलग अलग माध्यम से हमें एक दूसरे के साथ जुड़ने के लिए पिता परमेश्वर रास्तों को खोलता है। और पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर की ऑनलाइन हम पिता परमेश्वर इस प्रार्थना में जुड़ सके। पिता परमेश्वर हम इस समय खास तौर से अपनी कलीसिया के एक परिवार को पिता परमेश्वर तेरे चरणों में लेकर आते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि तू अपने लोगों को संभालता है। जहाँ कहीं भी पिता परमेश्वर तेरे लोग होते हैं, तू पिता परमेश्वर उनके चारों ओर पिता परमेश्वर अपना अनुग्रह बनाए रखता है। और पिछले दिनों में भी पिता परमेश्वर तूने संभाल कर रखा सभी को। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हर एक परिवार तुझ में सुरक्षित रहे, और पिता परमेश्वर इस महामारी से पिता परमेश्वर बचे रहे। हम खास तौर से प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हर एक परिवार में तेरी उपस्थिति हो, और पिता परमेश्वर सभी लोग प्रार्थनाओं में जुड़ सकें और तेरी महिमा अपने जीवन से कर सकें। एक बार फिर से पिता परमेश्वर हम अपनी कलीसिया के एक एक परिवार को, परिवार के एक एक सदस्य को, सभी को तेरे चरणों में लेकर आते हैं और इस प्रार्थना विनती को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन। जय मसीह। हमारे जीवित और महान अनुग्रहकारी दयालु स्वर्गीय पिता, राजाओं का राजा प्रभु,
सामर्थ्य परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर तू अपना अनुग्रह, अपनी दया, अपनी करुणा परमेश्वर हम लोगों पर बना के रखता है। पिता परमेश्वर, अपने वायदे के अनुसार प्रभु जी तू ना हमें भूलता है ना हमें त्यागता है, बल्कि परमेश्वर अपनी योजना के तहत प्रभु जी हमें तमाम आशीषें, तमाम बरकतें प्रभु आप प्रदान करते हैं। हम तो आपके नाम का धन्यवाद देते हैं। और पिता, इस तरह बड़े दीन और नम्र होकर प्रभु प्रार्थना करना चाहते हैं इस महाबीमारी के लिए, कोरोना वायरस के लिए। पिता परमेश्वर, प्रभु आपसे प्रार्थना है कि तू अनुग्रह कर, दया कर और प्रभु जी अपने लोगों पर तरस खा, ताकि परमेश्वर ये बीमारी हमारे देश से दूर होने वाली बन सके और परमेश्वर ये बीमारी परमेश्वर दूर हो सके। और जो अभी तक प्रभु इसका इलाज नहीं बना है परमेश्वर, वो तेरी दया से, तेरी करुणा से बनने वाला बन सके पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु इस बीमारी से हमें आराम मिलने वाला बन सके। पिता प्रभु आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं विशेष तौर पर परमेश्वर, जो ऐसे कोरोना वायरस में परमेश्वर लोग काम कर रहे हैं पिता परमेश्वर, तेरा अनुग्रह, तेरी दया, तेरी करुणा सब लोगों पर चाहते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु विशेष प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु, जितने भी प्रभु से सहकर्मी हैं पिता परमेश्वर, चाहे पुलिसकर्मी हैं, चाहे हॉस्पिटल में काम करने वाले हैं, या और जो लोग प्रभु इस समय काम कर रहे हैं, प्रभु तेरा अनुग्रह उनके ऊपर चाहते हैं, दया कर, ताकि परमेश्वर वो लोग प्रभु किसी बीमारी से ग्रस्त ना होने वाले बन सके, ताकि परमेश्वर इस बीमारी से छुटकारा पाने वाले बन सके। पिता यार प्रभु जी आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं विशेष प्रभु, इस समय प्रभु जितने भी लोग हमारे साथ ऑनलाइन में है पिता, सबके ऊपर तेरा अनुग्रह चाहते हैं, सबके ऊपर प्रभु तेरी दया को चाहते हैं। यदि परमेश्वर कोई भी व्यक्ति किसी भी बीमारी से पीड़ित है, प्रभु आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं अपना छिदा हुआ हाथ परमेश्वर इनके ऊपर लगा, ताकि परमेश्वर वो हर तरीके की बीमारी से आजाद होने वाले बन सकें और हर पल हर क्षण प्रभु तेरे नाम का धन्यवाद देने वाले बन सकें। प्रभु अभी तक आपने संभाला है, हम आपके नाम का धन्यवाद देते हैं और आगे भी परमेश्वर हम आपकी अगुवाई चाहते हैं। इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, बड़ी दया से सुन और ग्रहण कर ले, आमीन। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से कि उसने मौका दिया है और थोड़ा समय हम इस समय परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे। और मेरा इस समय आज क्योंकि बड़ा धन्यवाद का ये विषय है कि मार्च 25 के बाद आज हम दूसरी बार एक बार अक्टूबर 1 संडे को हम जुड़े थे, जबकि पास्टर प्रकाश की थैंक्सगिविंग सर्विस थी, और उसके बाद आज हम ऑनलाइन जुड़े हैं अपने बड़े परिवार से। मैं कहता हूं कि मेरा एक छोटा परिवार है जिसमें हम 4-5 लोग हैं, लेकिन उससे बड़ा परिवार है जो मेरी कलीसिया है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मेरा फैमिली है, जिसके लिए मैं लगातार परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ। ये मेरे लिए इनके लिए चिंता करता हूँ और परमेश्वर में गिड़गिड़ाता हूँ कि हर परिवार खुशहाल रहे। तो अच्छा लगता है कि ऑनलाइन बहुत से परिवार इस समय जुड़े हुए हैं और मैं अपने परिवार का इस समय दर्शन कर पा रहा हूँ, और मुझे पूरा भरोसा है कि तमाम परिवार इस समय आशीषित होंगे, क्योंकि हम सब मिलकर जितने भी कलीसिया के लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं, और खासतौर से पास्टर्स जो हैं वो तो लगातार हर एक परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। और ये धन्यवाद का विषय है कि परमेश्वर ने अब तक हमको सुरक्षित रखा है। हमारे मध्य में कुछ लोग तकलीफ में थे, बीमारी में थे, लेकिन परमेश्वर ने उनको चंगाई दी है। कुछ लोग परेशान थे, परमेश्वर ने परेशानी में उनकी सहायता की है, और परमेश्वर ने हम पर दया की है। और आज इस योग्य परमेश्वर ने हमको बनाया कि एक बार फिर से हम ऑनलाइन ये मार्च 25 के बाद से अपनी कुछ गतिविधियां जो हमारे चर्च में होनी चाहिए थी वो हम आज फिर से शुरू कर पा रहे हैं। और आज पहली वेडनेसडे प्रेयर मीटिंग है, और ये सचमुच में धन्यवाद का एक विषय है। और जो मैंने भजन आपके सामने पढ़ा है, भजन 34, यदि आप एक बार फिर से उसके पहले पद पर गौर करें, और बहुत उसमें दाऊद जो है सुंदर तरीके से कहता है, यदि एक वर्ड पर हम गौर करें, दाऊद कहता है कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। और ये सचमुच में मेरे और आपके लिए बहुत ही गर्व की बात है कि मैं और आप जिस परमेश्वर के मानने वाले हैं, वो परमेश्वर हमारा केवल परमेश्वर नहीं है, बल्कि हमारा स्वर्गीय पिता है। और वो पिता हमारी तमाम जरूरतों को पूरा करता है। दुख मुसीबत में हमारे साथ होता है, परीक्षाएं तो आती हैं, बीमारियां आती हैं, लेकिन परमेश्वर उन पर विजय प्राप्त करने में हमारी सहायता करता है, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर ही नहीं है, हमारा स्वर्गीय पिता है। और इसलिए हमारे मन में उसके प्रति बहुत आदर है और धन्यवाद होना चाहिए। और हर क्षण हर पल हमारे मुंह से परमेश्वर की स्तुति होनी चाहिए। हर पल हमें धन्यवाद परमेश्वर के हमारे मुंह से निकलना चाहिए। जैसे कि भजन संहिता का लेखक कहता है कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा। और हर समय का मतलब है
दुख है, परेशानी है, सुख है, आनंद है, खुशी है, लेकिन मैं हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद दिया करूंगा। मैं चंद चीजें आपके सामने रखना चाहूंगा। कई बार यदि हम देखें तो कई बार हम भूल जाते हैं परमेश्वर के। यदि हम लोगों को देखें जो परमेश्वर के भक्त जन थे, जब नूह का तूफान जब थम गया और नूह जमीन पर पहरा उतरा, तो यदि आप देखें उत्पत्ति की पुस्तक के 8वें अध्याय में और वहां पर ये दूसरे पद हम देखते हैं, तो वहां पर नूह ने जो सबसे पहला काम किया, उसने क्या करा, परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाई। यानी अपना उसने ठौर ठिकाना नहीं ढूंढा कि मैं कहाँ रहूंगा, क्या करूंगा, परंतु परमेश्वर के लिए सबसे पहला काम किया, परमेश्वर के लिए उसने वेदी बनाई ताकि वो परमेश्वर को धन्यवाद दे सके। और परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर उस जो उसने जो बलि चढ़ाई थी, सुखदायक सुगंध पाकर परमेश्वर ने कहा क्या कि मैं अब से कभी भी मनुष्य को ऐसे नष्ट नहीं करूंगा, सृष्टि को मैं ऐसे नाश नहीं करूंगा, क्योंकि वो धन्यवाद की भेंट परमेश्वर तक पहुंची। यदि परमेश्वर के वचन दाऊद को देखें, दाऊद हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद अपने जीवन में प्रथम स्थान का परमेश्वर था और हर समय वो परमेश्वर को धन्यवाद देता था। यदि हम न्यू टेस्टमेंट में आ जाए तो परमेश्वर मसीह ने जितने लोगों को चंगाई दी, जितने लोगों के जीवन में काम किया, हालांकि परमेश्वर मसीह ने कहा कि किसी से मत कहना, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि वो गए और जाकर उन्होंने सबको बताना शुरू कर दिया कि परमेश्वर ने उनके जीवन में कैसा काम किया है। मेरे मित्रों, ये होता है जब हृदय से हमारे जीवन में, हमारे मन में किसी के प्रति श्रद्धा होती है तो हम उसके प्रति धन्यवाद से भर जाते हैं। आज भी यदि जीवितों के संसार में हम सही सलामत हैं, आज यदि परमेश्वर ने इस बहुत कठिन समय में यदि हमारी सहायता की है और कठिन समय में निकाला है, हमें सुरक्षित रखा है, हर एक व्यक्ति के दिल में परमेश्वर के प्रति धन्यवाद भरा होना चाहिए। और परमेश्वर केवल यही चाहता है कि परमेश्वर को धन्यवाद दे। बहुत से विषय होते हैं, कई बार हम भूल जाते हैं। मैं चंद बातें आपसे करना चाहूंगा, किन विषय पर हम धन्यवाद परमेश्वर को देते हैं। ये एक आत्मचिंतन करने का विषय है कि हम कितनी इन बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। यदि हम गोल्डन वर्स को ही देखें, यूहन्ना 3:16 को देखें, तो वहां पर साफ लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास आए नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। कितना धन्यवाद का विषय है कि इसमें यदि देखें तो मैंने कुछ नहीं किया, मनुष्य ने कुछ नहीं किया, हम सब ने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया वो परमेश्वर ने किया। परमेश्वर ने अपने इकलौते को बेटे को भेज दिया। उसे इकलौता बेटा यहाँ तक वफादार रहा कि उसने मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। परमेश्वर ने हमारे लिए अनंत जीवन का द्वार खोल दिया। हालांकि आदम स्वयं परमेश्वर से अलग हो गया था, लेकिन तो भी आदम के प्रति परमेश्वर चिंतित था। और ये आदम के लिए हमेशा एक धन्यवाद का विषय है कि परमेश्वर की दया के लिए, उसके प्रेम के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। क्या मैं और आप अपने जीवन की समझते कि हम और आप परमेश्वर के इस प्रेम के योग्य थे? शायद यदि आत्मचिंतन करें तो पाएंगे नहीं, हम उस प्रेम के योग्य नहीं थे। लेकिन परमेश्वर इस बात को भी जानता है कि हम उसके योग्य नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद उसने अपने प्रेम का प्रकटीकरण प्रभु मसीह में किया। एक सोचने का विषय है कि हम में से कितने लोग अपनी प्रतिदिन की प्रार्थनाओं में प्रभु मसीह के लिए धन्यवाद देते हैं कि प्रभु मसीह को परमेश्वर ने हमारा उद्धारकर्ता करके इस संसार में भेज दिया और प्रभु मसीह ने हमारा उद्धार किया और हमें आनंद जीवन का वारिस कराया। ये आत्मचिंतन का विषय है कि हम कितना परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। यदि आप यूहन्ना 16 और उसका 16 पद में देखें, यूहन्ना 15:16 में यदि हम देखें तो परमेश्वर का वचन बताता है कि तुमने मुझे नहीं परंतु मैंने तुमको चुन लिया है। और हमारे लिए कितने गर्व की बात है कि हमने इसमें भी कुछ नहीं करा, जो कुछ करा परमेश्वर नहीं करा। प्रभु मसीह कहते हैं कि तुमने मुझे नहीं परंतु मैंने तुम्हें चुन लिया है। हम में से कितने लोग हैं जो समय निकालकर अपने चुने जाने के लिए प्रार्थना करते हैं? ये बहुत ही गंभीर विषय जो मुझे आपको सोचना चाहिए कि हमारे अविश्वासी होने के बावजूद वो विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि स्वयं उसने हमें अपनी मर्जी से अपनी प्रजा बनाई है। यदि 2 तीमुथियुस का 2 अध्याय और 13वां पद हम देखते हैं तो साफ लिखा हुआ है कि हमारे अविश्वासी होने के बावजूद वो विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वो स्वयं अपना इंकार नहीं कर सकता। तो मेरे और आपको कितना हमें धन्यवाद देना चाहिए परमेश्वर का कि हमने कुछ भी नहीं किया था, उसके बाद भी परमेश्वर ने हमको चुना है। और मेरे मित्र, यदि हम देखें तीतुस की पुस्तक के देखें, उसका 2 अध्याय 14 पद में हम देखें तो वहां पर परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि उसने हमारे अधर्म से छुड़ाकर हमें शुद्ध कर दिया। मैं और आप किसी भी योग्य नहीं है कि हम परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े हो पाए, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा इंतजाम किया कि प्रभु मसीह ने अपने बलिदान के द्वारा मेरे तमाम अधर्म से मुझे छुटकारा दिया और मुझे शुद्ध ठहराया और मुझे अपने लिए एक जाति उसने बना लिया ताकि मैं और आप उसकी बड़ाई कर सके।
और मेरा और आपका कर्तव्य है कि सदा हम उसका धन्यवाद दे सके। यदि गलतियों की पत्री का 3रा अध्याय और 13 पद हम देखे हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कि वो हमारे कारण शापित बन गया, हमारे कारण वो शापित बन गया। तो जो सजा मुझे मिलनी चाहिए थी, जो तकलीफ मुझे होनी चाहिए थी, दुख मुझे झेलने चाहिए थे, मेरे और आपके लिए कितना धन्यवाद का विषय है कि हमारे उन तमाम दुखों को हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपने पर उठा लिया, हमारे ही पापों के कारण को घायल किया गया। परमेश्वर का वचन बताता है, यदि आप यशायाह नबी की पुस्तक 53वें अध्याय पढ़ते हैं, हमारे ही दुखों के कारण को घायल किया गया और हमारे पापों के कारण उस पर ताड़ना पड़ी। तो हमें परमेश्वर का वचन बताता है कि हमारे लिए वो शापित बना ताकि हमें मोल लेकर वो शाप से छुड़ा ले। जो शाप आदम के समय से हम पर पड़ा था कि हम सब अनंत काल की मृत्यु के लिए जाने वाले थे, लेकिन परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में ऐसा इंतजाम कर दिया कि मैं और आप अनंत काल की मृत्यु से बच गए हैं और हमें और आपको अनंत जीवन का वारिस प्रभु यीशु मसीह ने बना दिया है। मेरे मित्रों, परमेश्वर ने सारा इंतजाम किया, परमेश्वर ने मेरे उद्धार का इंतजाम किया, परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया, परमेश्वर ने मुझे आशीष दी। और यदि आजकल के काल में हम देखें तो परमेश्वर ने हमें जीवितों के संसार में रखा है, परमेश्वर ने समय समय पर हमारी जरूरतों को पूरा किया है, परमेश्वर ने हमारे घर में किसी भली वस्तु की घटी होने नहीं दी है। अब ये आत्मचिंतन करने का विषय है कि हम कितना परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह मेरे मित्रों, परमेश्वर यदि हम यूहन्ना 10:10 देखें तो वो इसलिए है कि हम जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। बहुतायत का जीवन एक, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं होता है। बहुतायत का जीवन मित्र हमें सांसारिक रूप से वो आशीष देता है, हमें शारीरिक रूप से आशीष देता है, हमें आत्मिक रूप से आशीष देता है। बहुतायत का जीवन ऐसा जीवन जिसमें किसी बात की घटी नहीं है। तो परमेश्वर वो जीवन हमको देना चाहता है ताकि हम, वो इसलिए आया हम जीवन पाए, बहुतायत का जीवन पाए। तो हमें अपने इस बहुतायत के जीवन के लिए हम में से कितने लोग हैं जो परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। मेरे मित्रों, ऐसा बहुत से विषय हैं जिस पर हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि आज हम केवल बातचीत करेंगे कि हम अपने जीवन में हर बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना सीखें। जैसा कि भजन संहिता 34 के पहले पद में लिखा हुआ है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मेरे मित्रों, आज हम इस बात को प्रण करें कि आने वाले जीवन में चाहे कुछ भी हो, कैसी भी परिस्थितियां हो, हम हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद देते रहेंगे और उसकी स्तुति मेरे मुख से होती रहेगी। काश कि परमेश्वर हम सबको धन्यवाद का हृदय दे और हम इस बात को जाने कि जो कुछ भी हम आज हैं परमेश्वर की दया और अनुग्रह से हुआ है। हमने कुछ नहीं किया है, हमारे उद्धार का इंतजाम परमेश्वर ने किया है। इसलिए हमेशा हमें परमेश्वर को धन्यवाद देने की जरूरत है। परमेश्वर आपको आशीष दे। और इस समय मैं निवेदन करूंगा संदेश अंतिम प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें, उसके बाद फिर प्रभु की प्रार्थना हम बोलेंगे और फिर पैसा भी आशीष वचन से हमको विदा करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं तूने हमें चुना, हम धन्यवाद करते हैं हमारे उद्धार के लिए, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि तो हमारे कर्मों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं करता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु हमारे उद्धार के लिए तूने अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह के उस दुनिया में भेजा। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता हमारे पापों के खाते जो कुर्बानी प्रभु यीशु ने दी। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि आज भी परमेश्वर पिता तो हमसे प्रेम करता है और ये तेरा अनुग्रह ही है कि हम आज तक जिंदों की जमीन पर हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जबकि चारों तरफ कोरोना वायरस है, लेकिन तूने अपने लोगों को बचाया है, छुड़ाया है, चंगाइयाँ दी हैं, आशीषें दी हैं। इस लॉकडाउन के समय में बहुत सारे लोग बेरोजगार हुए हैं, आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, लेकिन खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं, तूने तमाम आर्थिक आशीषों से भी हमें माला माल किया। सांसारिक आशीष, शारीरिक आशीष तूने हमें दी, हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं इस इंतजाम के लिए परमेश्वर कि आज की शाम प्रभु जी हम तेरे भवन में आकर और तमाम उन लोगों के साथ जो प्रभु अपने घरों में इस समय तेरी इबादत में शामिल हुए हैं, हर एक इंतजाम के लिए और हर एक जीवन के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। हम ये दुआ करते हैं मेरे परमेश्वर कि ऐसा संभव कर कि आने वाले दिनों में प्रभु जी हम पूरी रीति से परमेश्वर तेरे भवन में ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठा होकर तेरी इबादत कर सके, तेरी आराधना कर सके। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, एक बार फिर से तूने हमें आशीष दी है और हमारी धन्यवाद की भेंट तेरी दृष्टि में ग्रहण योग्य हुई है। हम दुआ करते हैं तमाम वो लोग प्रभु जो आज किसी कारणवश इस सभा से नहीं जुड़ पाए हैं, चाहे वो नेटवर्क इश्यूज हो, चाहे वो शारीरिक इश्यूज हो, चाहे वो दूसरे बातें हो, प्रभु हम ये दुआ करते हैं कि आने वाले दिनों में ज्यादा से ज्यादा लोग प्रभु जी इन सभा में जुड़कर उससे आशीष प्राप्त करने वाले हो सके। और एक बार फिर से हम दुआ करते हैं हमारे तमाम प्रियजनों के लिए,
जो शारीरिक तौर से अस्वस्थ हैं, निर्बलता की हालत में हैं, चाहे वो हमारे बुजुर्ग हैं या दूसरी बीमारी से ग्रसित हैं, प्रभु सब पर अनुग्रह कर और सभी को चंगाई दे। हम धन्यवाद करते प्रभु एक बार फिर से सारे इंतजाम के लिए, तेरी महिमा तेरी स्तुति करते हुए हम अपनी कलीसिया के सभी लोगों को, परिवारों को और साथ ही संसार के सभी विश्वासियों को हम तेरे चरणों में रखते हैं और दुआ करते हैं प्रभु एक बार फिर से कि बहुत जल्द प्रभु जी कोरोना वायरस खत्म हो सके, लोग ज्यादा से ज्यादा प्रभु सेवाकाई में हिस्सा ले सके और पिता परमेश्वर तेरे प्रचार कार्य को और ज्यादा हम फैलाने वाले हो सके। अपने कलीसिया की तमाम सेवाओं पर तेरी बरकत मांगते प्रभु जी, तमाम लोगों पर, डीकन्स, पास्टर्स पर, सबको अच्छा स्वास्थ्य प्रदान। धन्यवाद के साथ प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता और तेरे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत अशराकत हम सबों के साथ और हमसे संबंध रखने वाले सभी विश्वासियों के साथ, तमाम विश्व के तमाम मसीह विश्वासियों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने ऐसा मौका दिया है कि हम आज की आराधना ऑनलाइन कर पाए। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में बनी रही, हम धन्यवाद देते हैं। और जितने लोग आज जुड़े हैं, हम सब उनके लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, उन तमाम लोगों के लिए कि आज बहुत से लोग हमारे साथ इस आराधना में जुड़ पाए हैं। आप मेहरबानी से जब आने वाले दिनों में सैटरडे कॉटेज प्रेयर मीटिंग भी शाम को 6 बजे शुरू होगी और उसके बाद फिर संडे वर्शिप हम सुबह 10 बजे करेंगे। तो मेहरबानी से तमाम लोग आप जिससे भी मिलते हैं आप उनको सूचना दे दीजिए और इन आराधनाओं में जुड़िए। परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। साथ में एक बार फिर से हम धन्यवाद देते हैं, आज हमारी साथ भी बहुत से लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पर, और भाई सुमित के लिए फिर से हम धन्यवाद देते हैं कि अपना समय निकाल कर उन्होंने ऐसा इंतजाम किया कि आज की आराधना हम कर पाए और आने वाले दिनों में उनका सहयोग हमको मिलेगा तो हम बड़े सक्सेसफुल तरीके से ये आराधना कर पाएंगे और परमेश्वर की आशीष लगातार हमारे जीवन में बनी रहेगी। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।